आयुर्वेद सरस्वती भाग 77 वैद्यदिलीप गाडगे पुणे। आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवाः। तो शरीर जो बनता है वो आहार से बनता है। आहार संभवम वस्तु, वस्तु का यहाँ मतलब शरीर इस प्रकार का है, और रोग जो बनते हैं वो भी आहार से बनते हैं, और इसलिए आहार का इतना महत्व आयुर्वेद में बताया गया है। वास्तव में ऐसा है कि शरीर आहार से बनता है, ये बताने के लिए किसी वैद्यक शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। सभी वैद्यक शास्त्रों में इसके बारे में बहस होना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में कोई अपवाद हो या फिर ये बात ठुकराई जा सकती है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिर भी आधुनिक विज्ञान में खास करके जो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है और अभी भी प्रथम पसंदी का वैद्यक है, इसमें आहार के बारे में कुछ भी ज़्यादा इस प्रकार का विचार नहीं है। और आहार से शरीर बनता है तो शरीर के दोष, धातु, मल, ये सभी जो भाव है वो सभी आहार से ही बनते हैं। इतनी बड़ी बात को उन्होंने अनदेखा इस प्रकार का कर दिया है। एक और अजीब बात है कि MBBS के करिकुलम में फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में केवल कुछ चंद लेक्चर्स इस प्रकार की है। अभी मॉडर्न में जो डाइटिशियंस बनते हैं वो BSc में एक अलग ब्रांच लेके फूड एंड न्यूट्रिशन लेकर डाइटिशियन बन जाते हैं, और जो बातें हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह इस प्रकार की, और अभी कैलोरीज की बात उसके बारे में हो रही है, तो उन्हीं के बारे में जिक्र किया जाता है। वहाँ अग्नि का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं है कि जो हमें ज़रूरी है, जितनी कैलोरीज है, जो खाना जरूरी है, उसको पचाने की क्षमता हमारे अग्नि की है या नहीं है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता। और वास्तव में जो भी खाना हम खाए उसका अच्छे तरीके से पचन हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जितना हमारे लिए पर्याप्त हो वो हम खा नहीं पाएंगे या उसको पचा नहीं पाएंगे, तो उसको लेने से केवल फायदा नहीं होता, इतना ही नहीं है बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि इससे आम बनता है जो एक टॉक्सिन जैसा है, और ये शरीर को काफ़ी पीड़ा दे सकता है। इसलिए रोग को एक आमय नाम की संज्ञा भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर के दोष, धातु, मल, ये सभी आहार से ही बनते हैं। तो आहार लेने से पहले पूरी तरीके से सोच होनी चाहिए कि क्या ये मेरे लिए हित है या अहित है, ये मैं खाऊं या न खाऊं। एक बार शरीर में जाने के बाद उसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। एक तो ये परिवर्तित हो जाता है दोषों में, और फिर दोषों को पंचकर्म के जरिए आयुर्वेद में तो निकालने की सुविधा है, वैसे आधुनिक वैद्यक में इस प्रकार के नहीं है। और फिर ये लंबी चौड़ी प्रोसेस है कि स्नेहन, स्वेदन, और फिर वो एक्चुअल प्रोसीजर, वोमन लिबरेशन वगैरह की इस प्रकार। तो ऐसे हालात में जो कुछ खाना है वो सोच समझ कर खाना है, और इसी से हमारा शरीर बनने वाला है, ये बात पक्की ध्यान में रखने वाली है। लेकिन दुर्दैव से ऐसा होता है कि हम बगैर कुछ सोचे समझे खाना खाते रहते हैं और फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और ये बात विशेषतः आधुनिक वैद्यक के द्वारा इसके बारे में कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा आहार के बारे में। इसके जरिए बहुत बिगड़ जाने वाली इस प्रकार की बात है, और भली भांति उसको समझकर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये निश्चित करना बहुत आवश्यक है।